एक कॉमन लाइन सुनी होगी तुमने, मुस्लिम्स पढ़े लिखे नहीं होते थे। अगर तुम ये मानते हो तो तुम हिस्ट्री नहीं प्रोपेगेंडा रिपीट कर रहे हो। एक सवाल, अगर आज इंटरनेट बंद हो जाए तो नॉलेज कहाँ बचेगी? 1200 साल पहले इंटरनेट नहीं था, पर नॉलेज फिर भी सरवाइव कर रही थी। एक शहर था जहाँ दुनिया भर की सोच एक जगह जमा होती थी, बगदाद। और वहाँ एक जगह थी जहाँ लोग सिर्फ पढ़ते नहीं थे, फ्यूचर डिजाइन करते थे। इस जगह का नाम था बैत अल हिकमा, द हाउस ऑफ विजडम। व्हाट डू यू थिंक? लाइब्रेरी मतलब शेल्व्स, साइलेंस, पुरानी बुक्स। व्हाट एक्चुअली हैपेंड? ये लाइब्रेरी नहीं थी, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट रिसर्च लैब थी। ग्रीक फिलॉसफी, पर्शियन साइंस, इंडियन मैथमेटिक्स, हर सिविलाइजेशन का बेस्ट नॉलेज यहाँ लाया जाता था। ट्रांसलेट होता था, क्वेश्चन होता था, टेस्ट होता था और फिर अपग्रेड होता था। यहाँ ब्लाइंड बिलीफ नहीं चलता था, यहाँ लॉजिक चलता था। और ये कोई सीक्रेट या अंडरग्राउंड जगह नहीं थी। बगदाद का रूलर अल ममून इस इंस्टीट्यूशन को स्टेट प्रायोरिटी बनाता है। स्कॉलर्स को सैलरी मिलती थी, ट्रांसलेटर्स को गोल्ड में पेमेंट होती थी, लिटरली बुक के वेट के बराबर गोल्ड। अब खुद से एक सवाल पूछो, जो सोसाइटी स्कॉलर्स को गोल्ड में पे करे, क्या वो पढ़ी लिखी नहीं होती है? यहीं पर इंडियन मैथ को रिफाइन किया गया, यहीं से अलजेब्रा का फाउंडेशन बना, यहीं से वर्ड आया एल्गोरिथम। जब यूरोप अभी मोनास्ट्रीज में रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साथ स्ट्रगल कर रहा था, तब बगदाद में नॉलेज ओपन, ग्लोबल और कोलैबोरेटिव थी। और अब सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ, बैत अल हिकमा इसने डिस्ट्रॉय नहीं हुआ क्योंकि वो यूजलेस था, वो डिस्ट्रॉय हुआ क्योंकि पावर को हमेशा नॉलेज से डर लगता है। लाइब्रेरीज पहले जलती हैं, हिस्ट्री बाद में रीराइट होती है, पर जो यहाँ बना था वो ऑलरेडी दुनिया में फैल चुका था। यूनिवर्सिटीज, साइंस, मॉडर्न मैथमेटिक्स। इसलिए जब कोई बोले मुस्लिम्स पढ़े लिखे नहीं होते थे, समझ लेना वो हिस्ट्री नहीं जानता, सिर्फ स्टीरियोटाइप कैरी कर रहा है। बैत अल हिकमा कोई मिथ नहीं था, वो प्रूफ था कि जब सोसाइटी नॉलेज को फंड करती है तो वो सेंचुरीज तक लीड करती है। लाइब्रेरीज कभी साइलेंट नहीं होती, इग्नोरेंस होती है। और हिस्ट्री हमेशा याद रखती है कौन सीख रहा था और कौन जलाने में बिजी था।